है ना। पहले बात की जाए इन सेम डायरेक्शन, वेव जा रहा हो किस डायरेक्शन में बेटा, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेव ट्रेवल कर रही हो। जैसे कि मान लो मैंने कहा लेट टू वेव्स आर, पहला वेव बेटा y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है बेटा। और दूसरा हमारा वेव है बेटा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना। तो क्या दोनों वेव तुम्हें दिख रही है सेम डायरेक्शन में है? बोलो बच्चा। अलग अलग। ये माइनस लिखा ना मैंने, यस सर। माइनस मतलब क्या होता है बीच में, प्लस एक्स वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यस सर। यस है सर। ना बेटा। और अगर प्लस रहेगा तो यहाँ क्या कहोगे, इन नेगेटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सही बात ना। तो देख बच्चा, ये ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में, ये भी ट्रेवल कर रहा है सुपर पॉजिटिव एक्स में, है ना। तो दोनों जा रही है बच्चा सेम डायरेक्शन में ना, बोलो। हाँ सर। यस सर। है ना। तो वही मैंने कहा था पहले हमें लिया सेम डायरेक्शन में, है ना। तो देख बच्चा, अब मैं कहूं ऑन सुपर पोजिशन, जब दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगी, ऑन सुपर पोजिशन जब सुपर इम्पोज होंगे बेटा, तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना बेटा। यस सर। ठीक है। तो देखो, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 करेंगे तो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा। जब ये दोनों सुपर इम्पोज हुई तो मान लिया कि रिजल्टेंट हमारा क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ये क्या है, नया वेव का इक्वेशन है, ठीक है बच्चा। और इन दोनों में बताओ कितना फेज डिफरेंस है, 5 का। 5 ना बेटा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करते थे, ये वाला वेव इनिशियल फेज जीरो, इनिशियल फेज जीरो का मतलब बच्चा ये हमारा एम्पलीट्यूड A1, है ना। ठीक, इसका इनिशियल फेज कितना बेटा, 5। इनिशियल फेज अगर 5 हुआ तो ऐसे हो गया 5 एंगल, बताओ यस सर। 5 एंगल पे आकर के ये ऐसे हो गया A2, यस सर। है ना। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमारा है बेटा, ये ऐसे है, बोलो यस सर। यस सर। ए, और यहां से डेल्टा डेल्टा का एंगल, और ये एंगल 5, और ए कितना बचा, अंडर रूट A1 अंडर रूट प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A2 A1 A2 प्लस 2A1 A2 cos 5, है ना बेटा। यस सर। और tan डेल्टा इक्वल टू कितना हुआ, A2 A2 sin 5 A2 sin डिवाइड 5 बाई A1 प्लस A2 cos प्लस 5। A2 cos 5, है ना बेटा। बोलो, यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लो। डन सर। हो गया बच्चा, यस सर। तो बस एक सेकंड। करो करो। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, क्या देखा हम लोगों ने, दो वेव अगर सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हुई तो एक नया वेव बनी बेटा, बोलो, है ना। नए वेव का एक अलग एम्पलीट्यूड है और एक अलग इनिशियल फेज है बेटा, यस है सर। ना। तो देख बेटा, दो वेव का आपस में मिलना, इस इवेंट क्या हुआ, सुपरपोजिशन, है ना बेटा। क्या कहेंगे, इवेंट
ऑफ मीटिंग ऑफ वेव, है ना, वेव जो आपस में मिलेंगी, है ना बच्चा, तो उसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे बोलो, सुपरपोजिशन, है ना बेटा। वेव का आपस में मिलना क्या है, सुपरपोजिशन है ना। और जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों वेव सुपर इम्पोज करके नया वेव बनाएगी। Yes, उस sir. नए वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा बेटा, बोलो Yes, sir. Yes, sir. होगा ना। तो क्या कहेंगे, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑल अराउंड, है ना बेटा। चारों तरफ क्या होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा, है ना बेटा। इसे क्या कहोगे, इसे कहेंगे बेटा हम लोग इंटरफेरेंस, समझा, है ना। अब बताओ, बिना सुपरपोजिशन के क्या इंटरफेरेंस हो सकता है, नहीं सर। नहीं। नहीं ना बच्चा। तो दोनों चीजें क्या है, आपस में डिपेंडेंट है ना। सुपरपोजिशन क्या है बेटा, इवेंट, है ना, और इंटरफेरेंस क्या है, उसका इफेक्ट। ठीक है बेटा, बात समझे ना। ठीक, तो देख बच्चे ध्यान से, इमेजिन करो कि मैंने कहा एक कोई स्ट्रिंग है बेटा, है ना, ये एक पल्स है और ये एक पल्स है ना। हालांकि मैंने तुम्हें कहा था पिछले में सेम डायरेक्शन है बेटा, कहा था ना मैंने। तो इमेजिन करो कि अगर दो पल्स इस तरह से है बेटा, है ना, तो देखो जब ये दोनों पल्स, चलो ऐसा मान लिया, छोटा एक बड़ा, है ना, तो देख बेटा जब दोनों पल्स आपस में सुपर इम्पोज करना शुरू करेंगी तो दोनों डिस्टर्बेंस आ गया एक ही पॉइंट पे, Yes, है sir. ना बच्चा। तो दोनों डिस्टर्बेंस एक ही पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, एक बड़ा डिस्टर्बेंस बन जाएगा, समझे ना। Yes, sir. दोनों ऐड होकर के एक बड़ा बन जाएगा डिस्टर्बेंस, है ना बच्चा। लेकिन फिर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, समझा, एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगे। एनर्जी ना है बेटा, कोई मैटर थोड़ी है। अगर कोई मैटर होता तो क्या बोलते, कि आपस में टकरा जाएगा, बोलो। अगर कोई बॉडी होता तो क्या बोलते हैं हम, आपस में टकरा जाएगा। लेकिन यह है क्या बताओ, एनर्जी का प्रोपगेशन है ना। जैसे कि मान लो यूं कहूं कि ऐसे आए, मान लो रेड लाइट, है ना बेटा, और ऐसे आए ब्लू लाइट, है ना, तो यहां पे क्या होगा, दोनों का इंटरफेरेंस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं। और उसके बाद क्या होगा, फिर दोनों अपने रास्ते में निकल जाएंगे आगे, Yes, sir. है कि नहीं। Yes, sir. बात समझा ना। तो उसी तरह से क्या होंगी, दोनों वे आपस में मिलेंगी बेटा, एक नया डिस्टर्बेंस बनेगा, है ना। लेकिन फिर दोनों वेव एक दूसरे को पास करके निकल जाएंगे ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, बोलो बेटा, है ना। Yes. ठीक है, तो क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस डू नॉट नहीं, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, waves do not lose their original identity on interference, समझा बेटा, है ना। इंटरफेयर जब करेगी तो मत समझो कि पहला वाला दूसरा वाला गायब हो जाएगा, नहीं, दोनों फिर वापस रिकवर हो जाएंगी, है ना बेटा, है ना। वेव्स एक दूसरे को ऐसे पास करके निकलेगी बेटा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नोट कर लो। हो गया सर। Yes, sir. हो गया बच्चा। Yes, sir. तो बताओ बेटा, इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट हुआ उसकी वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक नया हो गया बेटा, एम्पलीट्यूड बोलो, है ना।
इंटरफेरेंस की रिजल्ट की वजह से एक नया बन गया हमारा एम्पलीट्यूड, है ना बच्चा, Yes, sir. है ना। Yes. अब देखो बेटा, वो रिजल्टेंट जो हमारा होगा, है ना, वो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फेज डिफरेंस क्या है। बोलो, Yes. अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू तुम अलग अलग पुट करते जाओ तो रिजल्ट हमेशा अलग अलग आएगा ना बेटा, ये बात समझते हो ना। Yes. Yes, तो sir. इंटरफेरेंस के रिजल्ट बहुत सारे हो सकते हैं ना बेटा, Yes, sir. है ना। उसमें से दो स्पेशल है, उसमें से दो स्पेशल है ना। जो इंटरफेरेंस हमारा है बेटा, जो इंटरफेरेंस हमारा है ना, इसके बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, जिसमें से दो स्पेशल है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, Destructive inter. And destructive. है ना बेटा, और दूसरा हमारा Destructive inter. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नाम से ही क्लियर है। कंस्ट्रक्शन का मतलब बिल्डअप, Yes, sir. और डिस्ट्रक्शन का मतलब एक दूसरे को बर्बाद कर देना, है ना बेटा। ठीक, तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया क्या बेटा, तो कहोगे मैक्सिमा, है ना, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया, Imam. तो कहोगे मिनिमा, है ना बेटा। ठीक है, किसका मिनिमा, तो कहोगे मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड, मिनिमा ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे पावर भी डिपेंड करता है ना बेटा, बोलो। Yes, sir. बात समझे ना। अब देख बच्चा, तो मैक्सिमा कब आएगा बताओ, जब cos फाई इक्वल टू 1 होगा। Yes, sir. Yes, Unit sir. 5 cos फाई इक्वल टू 1 का मतलब फेज डिफरेंस कितना, 2 and 5. 2n पाई। और ये कब होगा बताओ, 2 and plus ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, बोलो बेटा। plus 1 pi by 2. तो 2n प्लस 1 पाई भी कह सकते हो, 2n माइनस 1 पाई भी कह सकते हो, बोलो बेटा। Yes, sir. प्लस 1 भी कह सकते हो, माइनस 1 भी कह सकते हो। अगर प्लस 1 कहोगे तो n 0 से स्टार्ट करोगे, और माइनस 1 कहोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे, Yes, sir. है ना। Yes, sir. ठीक है बेटा, इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, a इक्वल टू a1 प्लस a2, है ना बेटा। इसमें कितना आएगा बोलो, A1 Even a1 माइनस a2। हमें तो ये नहीं पता ना बेटा कौन बड़ा कौन छोटा, Yes, sir. mod. इसलिए मॉड लगा दिया। Yes, sir. बात समझ गए ना, Sir, yes, sir. बोलो बोलो। सर ये जो मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात हाँ कर रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या होता है, हैं। हाँ, रिजल्टेंट ना। यस फटाफट लिख लो इसको। Yes, sir. हो गया सर। बाकी बच्चे हो गया। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो कि पूछे इंटरफेरेंस कितने तरह का होता है, तो क्या बोलोगे, और तरह का होता है। इनफाइनाइट, Yes, है ना बेटा। दो इम्पोर्टेंट फेज पे डिपेंड करता है फेज डिफरेंस। बात समझे, वो डिपेंड करता है किस पे, फेज डिफरेंस पे, है ना बेटा। हो सकता है कितने तरह का, इनफाइनाइट तरह का, जिसमें से दो स्पेशल हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ठीक है बेटा। देखते बच्चा, क्वेश्चन एक, क्वेश्चन कहता है टू वेव्स y1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन 20 पाई t माइनस पाई बाई 2x एंड y2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन ऑफ
साइन ऑफ 20 पाई टी माइनस पाई बाई 2x प्लस 5। ठीक है बेटा, ये दो वेव जो हैं, ये दोनों वेव इंटरफेयर किए, है ना बेटा, ये दोनों वेव जो हैं इंटरफेयर किए। तुम खुद देखो दोनों में कोई फेज डिफरेंस है कि नहीं? 5 पाई है ना बेटा, 5 है सर। इंटरफेयर। ठीक है, कहता इफ रिजल्टेंट amplitude is 2 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड फाई। तो बताओ फाई क्या है? सर 120 डिग्री। एनीबॉडी एल्स? The 120. 120। हाँ सर 120 सबका वही आ रहा है आंसर? Yes, sir. yes sir बिल्कुल सही। किसी का नहीं हुआ तो बोलो। 120 इज द करेक्ट आंसर। जिसका 120 आ रहा है वो सब सही है। वन 120 बिल्कुल सही आंसर इसका। अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं बेटा। ए और 2a। ठीक है बच्चा, इफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a√3 फाइंड फाई। करो। सर a√3 है ना सर वो? हाँ बच्चा, a√3 है। सर फिर से सर 120 डिग्री। फिर से 120। बाकी बच्चे बताओ। हाँ सर 120 Yes, आ sir. रहा है 120. 120 आ रहा है। चलो अभी देखें। देखो तो बेटा, फॉर्मूला क्या था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, है ना बेटा। और ये r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये भी हो जाएगा बच्चा 4a स्क्वायर, है ना। और ये हो गया cos फाइव। इसका मतलब cos फाइव इक्वल टू कितना हो गया? ये देखो -2/4 -1/2। बिल्कुल सही कहा तुम लोग। फिर से हमारा 120 डिग्री आंसर। यस सर। बेटा तू बच्चा। यस सर। देख बेटा, ये दिया हुआ a1 और ये दिया हुआ a2। ठीक है बेटा, कहता है इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम पावर at any point is
is 9:1, तो कहता है फाइंड A1 अपॉन A2। Five by four. 5/4, anybody else? फाइव बाई फोर 5/4। सर 2 और 1/2 सर आ रहा है सर। चलो देखते हैं 9 बेटा, रेशियो 1 ऐसा नहीं है? 1/2 सर। देखते बेटा पावर जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। यस सर यस। Yes, sir. अब देखना बच्चा, अब मैं कहूं पावर मैक्सिमम बाय पावर मिनिमम, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 9:1 है ना बच्चा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ए मैक्सिमम बाय ए मिनिमम का स्क्वायर, बोलते बच्चा। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब यूं बोल सकते हो बेटा, ए मैक्सिमम बाय ए मिनिमम इज इक्वल टू 3/1, बोल बेटा, यस सर होगा? यस सर। ठीक है। अब बता बेटा ए मैक्सिमम कितना होता है? A1 plus A2 A1 plus A2. A1 plus A2 और मिनिमम A1 A1 minus A2 है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, यस है ना बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो ऊपर में एडिशन, ऊपर में एडिशन हो गया तो 2A1 A1 और नीचे में डिफरेंस कर दिया तो 2A2, 2 कट गया है ना बेटा। कितना हो जाएगा? ऊपर में एडिशन 4 तो 4/2 ना हो गया बेटा, तो 2 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोलो? क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन बड़ा है, बोलो, नहीं पता ना बेटा। 1/2 भी आएगा। 2 भी आ सकता है और 1/2 भी आ सकता है, बोलो बेटा। अगर A2 माइनस A1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। तो आंसर दोनों हो सकता है, 2 भी हो सकता है बेटा और 1/2 भी हो सकता है। ठीक है। नोट कर लिया बच्चा? हाँ लिया। चलो यस सर। अभी रेस करना बेटा इसको। तो सब जो बातें की बेटा हमने, किसकी बात की? कैसे वेव की बात की? दोनों वेव कैसे ट्रेवल कर रहे हैं बेटा? constructively सेम डायरेक्शन में, है ना बच्चा। ठीक है। लेकिन हर बार बेटा सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करें ऐसा जरूरी तो नहीं है ना बेटा, बोलो? No, sir. है ना। लेकिन स्ट्रिंग तो एक स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, स्ट्रिंग तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, है कि नहीं? इसमें क्या होंगे बोलो? या तो सेम डायरेक्शन होंगे बेटा या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बोलो, है ना बेटा। अब बात किया जाए इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना बेटा। वेव ट्रेवल कर रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने मान दिया लेट टू वेव्स आर, मान लो मैंने कहा y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा मैंने कहा y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। देख के बताओ तो बेटा, ऐसी कोई बात इक्वेशन में दिख रही है क्या जिससे साबित होता हो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है? ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के एक्स और इधर बिल्कुल प्लस सही के बात एक्स है ना। तो दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, एकदम कोई खास बात नहीं है ना बेटा। ये A1 A2 सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ना बच्चा, है ना। लेकिन हम मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी हम दोनों सेम ले रहे हैं, समझ गया?
Okay. है ना। ये मत समझना कि हर बार सेम ही होगा, नहीं, ये अलग भी हो सकता है ना। बस अपनी मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, अभी सेम ले रहे हैं। बात मेरी समझ में आई बेटा, है ना। तो देख बच्चा, अब मैं लिख रहा हूं ऑन सुपरपोजिशन। सब लोग देखना ध्यान से, ऑन सुपरपोजिशन। जब सुपर इंपोज होगी बेटा तो क्या कहोगे, y इज इक्वल टू y1 plus y2. y1 प्लस y2। क्या हो जाएगा बताओ, a और a कॉमन हो गया, Yes, sir. क्या बच्चा बेटा, साइन ऑफ T minus kx. ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस Sin of साइन ऑफ, omega t plus kx plus y. है ना बच्चा, इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या होगा 2 sin 2a A plus by2. कॉस ऑफ, ये प्लस है ना, साइन ही होगा ना, पहले साइन आएगा, साइन ऑफ, या पहले कॉस कर लेते हैं, कॉस ऑफ डिफरेंस। Yes, sir. डिफरेंस क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 5/2, बोलो बेटा, है ना, इनटू साइन ऑफ, एडिशन करो, केस कैंसिल, ओमेगा टी प्लस 5/2, बोलो बच्चा, होगा, Yes, sir. है ना। ये तो अजीब तरह का इक्वेशन आ गया जी, ये तो अजीब तरह का इक्वेशन आ गया। हमने तो इसको बोला था वेव, Hmm. बोला था ना, Hmm. क्या उसी के जैसा है ये इक्वेशन, नहीं ना बच्चा। इसमें क्या हो गया, एक्स वाला इक्वेशन अलग हो गया और टी वाला इक्वेशन अलग हो गया, देखो साइन कॉस में आ गया इस तरह से, Yes, Yes, sir. sir. है ना बच्चा। तो अब हमें ये डाउट हो सकता है कि ये वेव इक्वेशन है भी या नहीं, Hmm. है ना बेटा, क्योंकि तुम्हें याद है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था ना हम लोगों ने ऐसा, कि जब सेम डायरेक्शन में सेम लाइन पे सुपर इम्पोज करते थे बेटा, तो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता था, Yes. है कि नहीं। Yes, लेकिन जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता था बेटा, So है ना, तो बहुत ellipse सारे बन केस जाएगा। में सिंपल हार्मोनिक मोशन बचा ही नहीं था, Yes, sir. Yes, sir. याद आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी भी तो ऐसा हो सकता है बेटा, Hmm. Yes, sir. अभी भी ये हो सकता है ना। तो हमें डाउट हो सकता है ना कि हो सकता है कि वेव है ही नहीं, है ना। तो क्या कोई तरीका है कि चेक करें वेव है कि नहीं, डबल डिफरेंशिएट कर। डबल डिफरेंशिएशन वाला करके देखा हम लोगों ने, है ना। जब करके देखा बेटा तो वेव इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, है ना। इसका मतलब ये वेव तो है लेकिन वैसा वेव नहीं है जिस तरह का हमने पढ़ा है ना बच्चा, ये कोई नए तरह का वेव है, समझे बेटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या कहा गया, इसको कहा गया इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, ठीक है बेटा। इसे कहा गया इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, समझा बच्चा, है ना। ये एक नए तरह का हमारा हुआ वेव इक्वेशन बेटा। तो देखो अभी जो हमारा इक्वेशन है बच्चा, ये क्या है, y इज इक्वल टू 2a cos ऑफ kx प्लस 5/2, है ना बेटा, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2। ध्यान देना सब लोग, देखते बेटा, अगर हम किसी खास पार्टिकल की बात करें, इस रस्सी के एक किसी खास पार्टिकल की अगर हम बात करें, देन x इज ए कांस्टेंट, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। या कोई दूसरे खास पार्टिकल की बात करें तो कहेंगे x डिफरेंट बट अगेन ए कांस्टेंट, Yes, sir. है ना बेटा। इसका मतलब इस इक्वेशन को ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ये पूरा एक खास पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है। Yes, sir. Yes. एक ऐसा केस जिसमें एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x हो गया बेटा, Yes, sir. एम्पलीट्यूड जो है अलग अलग x के लिए अलग अलग है ना बेटा, Yes, sir. है ना, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, बोलो बेटा, है ना। जहां पे एम्पलीट्यूड एट x क्या है बताओ, 2a cos cos ऑफ kx
प्लस प्लस 5/2 है ना बेटा, है ना। चूंकि हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड नेगेटिव तो नहीं बोल सकते ना बेटा, है, इसलिए हमने इसमें मॉड लगा दिया। क्या एम्पलीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो सकता नहीं, है ना। अगर नेगेटिव भी होगा तो भी हम पॉजिटिव बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यस सर, यस। अगर एक सिंपल पेंडुलम को सोचो, ऐसे खींच के छोड़ोगे, है ना, तो कहोगे पॉजिटिव हमारा डिस्प्लेसमेंट है। कितना है डिस्प्लेसमेंट? प्लस ए, है ना। और लेकिन अगर ऐसे करोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे माइनस ए। लेकिन ए तो एम्पलीट्यूड ना है बेटा, वो तो पॉजिटिव ही है ना अपने आप में। बात समझा, है ना। तो ये क्या दिख गया बेटा हमें? ये दिख गया इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो बेटा, दिखा, है ना बेटा। इन विच amplitude is नॉन यूनिफॉर्म। बोलो बच्चा, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ऑल ओवर स्ट्रिंग, है ना बेटा। रस्सी के हर पॉइंट पे ये एम्पलीट्यूड जो है बच्चा वो यूनिफॉर्म नहीं आया, है ना। ये एम्पलीट्यूड क्या है? हर जगह पे अलग अलग है ना। एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ, रिजल्ट तुम्हारा अलग अलग आता जाएगा। बोलो बेटा, बात समझा ना? सर सर एक चीज पूछनी सर, जो सबसे ऊपर जो इक्वेशन लिखी है 2a cos kx प्लस 5/2, सर उसमें आपने कहा कि वो x पे, मतलब x अगर कांस्टेंट है तो ये किसी केवल एक पार्टिकल के लिए ये इतना हाँ, पार्टिकल। तो क्या कहा? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर ए पार्टिकल ए साइन ओमेगा टी। सर k भी तो है सर इसमें। तो बेटा के तो क्या है बताओ? 2π/λ ना। यस सर, वेव कांस्टेंट। किसी एक वेव के लिए लैम्डा तो कांस्टेंट होगा, यस सर। समझे? डन। हो गया सर। सर एक मिनट रुकिए। लिख लो। इरेज कर दूं बेटा इधर वाला? यस सर। Yes, sir. तो देखते बच्चा, इस वाले में जो हमारा इक्वेशन अभी आया है, इस इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है बेटा? 2a cos kx प्लस 5/2, है ना बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, इसमें जो मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, ax की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी ना बेटा, है ना, उसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नोड्स। समझा बेटा? उसे क्या नाम दिया गया? नोड्स। किसको? जिसका कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, है ना बेटा। तो नोड्स वाले में बोलो कितना हो गया एम्पलीट्यूड? 2a. 2a हो गया ना बेटा, यस ठीक है। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा बोलो? तो कहोगे cos kx प्लस 5/2 का मॉड जो है ये 1 आना चाहिए। यस सर। बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब kx प्लस 5/2 शुड बी इक्वल टू n पाई। एंड 5। यस सर। बोलो बच्चा, यस सर। है कि नहीं? बात समझे ना बेटा? ठीक, अब बताओ, n तुम अगर तोलते जाओगे, है ना बेटा, तो n तो कोई इंटीजर नहीं है बेटा, बोलो। यस सर। तो कम से कम डिफरेंस कितना होगा?
1 का डिफरेंस ना? यस सर। Yes, मुझे बता दो लगातार नोड्स, सुनना ध्यान से, दो लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस, दो लगातार नोड्स के बीच का कितना होगा डिफरेंस? ये एन पाई पाई। है ना बेटा? और यहां मैं कहूं दो लगातार का डिफरेंस, तो कहना फाई तो कांस्टेंट है ना? इसका मतलब कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई। सर ये समझ नहीं आया सर, एक बार आप बोलो बोलो। सर ये। यहाँ हाँ यस सर। अच्छा मुझे बताना बेटा, मैं n की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाऊं तो x की वैल्यू अलग अलग आएगा? यस सर। आएगा ना? यस सर। ठीक है। अगर मैं कोई दो पॉइंट के लिए चुनूं तो क्या कहोगे? kx1 प्लस 5/2, यस सर। और दूसरे के लिए kx2 प्लस 5/2। यस सर। जब दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा? k डेल्टा x यस सर, के डेल्टा एक्स होगा। और यहाँ डिफरेंस कितना होगा? एक होगा n पाई और एक 1 होगा होगा सर। n प्लस 1 पाई। इससे 1 आ जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? k का वैल्यू कितना हुआ? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स बराबर पाई, है ना बेटा? इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। पाई। लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाय 2। समझ में आया बेटा? यस सर। हम क्या, फिर सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? जो मैक्सिमा है वो क्या है बताओ? नोड। नोड्स हैं, यस सर। है ना बेटा? तो ऐसा कब होगा? जब ये इतना होगा। ये इतना कब होगा? जब ये 1 होगा। ये 1 कब होगा? जब ये इतना होगा। बोलो। यस सर। इनकी वैल्यू क्या कर सकते हो? 0 1 2 इंटीजर 3 4 5 6 7 कुछ भी पुट कर सकते हो। बोलो। पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें x के बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। यस सर। यस सर। इसका मतलब देयर आर सो मेनी नोड्स, यस सर। है ना बच्चा? एंड ईच कंसेक्यूटिव नोड्स आर एट डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। यस यस सर। सर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। सिमिलरली रुको, उसी तरह से जब x हमारा क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा, है ना बेटा? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बेटा एंटी नोड्स। उसका नाम क्या हो गया? एंटी नोड्स। समझा बेटा? ठीक है। इसका मौका बताओ तो कहना मिनिमम कितना हो सकता है? 0। बोलो। फिर माइनस नहीं हो सकता? मॉड है ना बच्चा? यस सर। यस सर। यस हाँ? सर। समझा बात को? तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करो तो यहां भी तुम क्या कहोगे? डेल्टा कितना बोलो? यहां भी आएगा लैम्डा बाई 2। समझा बच्चा? यहां भी डिफरेंस क्या आएगा? लैम्डा बाई 2 होगा। बिल्कुल ऐसे ही काम करना। क्या लिख देना? के एक्स प्लस 5/2 बराबर क्या लिखोगे? एन पाई। 2n प्लस माइनस 1 पाई। बात समझे? 2n प्लस माइनस 1 और पाई। क्लियर ना? मतलब पाई 3 पाई 5, नहीं पाई नहीं, सॉरी सॉरी पाई बाई सॉरी, माई मिस्टेक। 2n प्लस 1, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2, 2। यस सर। है ना? बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. फटाफट लिख लो। एक मिनट बेटा, उल्टा हो गया। रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट। उल्टा मैंने बोल दिया बेटा। जो मैक्सिमा होता है ना बच्चा, जो मैक्सिमा होता है ना, उसे बोलते हैं बेटा एंटी नोड्स, है ना? और जो मिनिमा होता है बेटा, उसे बोलते हैं नोड्स। ठीक है? माय मिस्टेक। नोड्स कौन से पॉइंट? जो मिनिमम एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड, जो ऑसिलेट नहीं करते। और एंटी नोड्स कौन से पॉइंट है बेटा? जो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करते हैं। डन। डन बच्चा? नहीं सर। डन सर। मिटा दूं? यस सर।
तो अब देख बेटा, हम लोगों ने दो तरह का वेव पढ़ लिया ना, एक तो पहले पढ़ा था, है ना बेटा, और अभी एक नए तरह का वेव काम सामना किए, है ना बच्चा। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो देख बेटा, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, अब दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, है ना बच्चा। जो पहले हमने पढ़ा था बेटा वेव, जो हमने पहले वेव पढ़ा था वो क्या था? वो था प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव। जो पहले वेव तूने पढ़ा था उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव। ठीक है बच्चा। अब कौन सा वेव हमारे पास है? स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, है ना बेटा। पहले था ट्रैवलिंग वेव, मतलब वेव में एनर्जी ट्रेवल कर रही थी, है ना बच्चा। इसका हमारा इक्वेशन कैसा था बेटा? इसका हमारा इक्वेशन कैसे था? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बोलो बेटा, इसमें तुम माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है वेव किधर जा रही है ना बेटा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देख बच्चा, इसमें क्या कहा था याद करो, y इज इक्वल टू 2a cos kx plus 5/2 kx प्लस 5/2, है ना बेटा, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 प्लस 5/2, है ना बेटा। और 5 का वैल्यू तुम कुछ ही पुट कर सकते हो, है ना। तो ऐसे भी तो हो सकता है बेटा कि ये हमारा हो जाए दोनों cos cos, या दोनों साइन साइन, या फिर ये साइन ये cos, और या फिर ये cos ये साइन ये cos। बोलो बेटा, हो सकता है ना। तो स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन कितने तरह के हो सकते हैं? तो कहना 4 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? दोनों साइन साइन, या दोनों cos cos, है ना, ये साइन वो cos, या फिर वो साइन ये cos, है ना बेटा। ये दो तरह के हो सकते हैं ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है बच्चा, है ना। सुनना ध्यान से, अब देखना ध्यान से बच्चा। अगर किसी स्ट्रिंग में तुम ट्रैवलिंग वेव सेट कर रखे हो, है ना बच्चा, और अगर इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस पे गौर करोगे, है ना, तो मान लो एक स्ट्रिंग में तुमने वेव को सेट कर दिया। सुना ध्यान से, स्ट्रिंग में वेव को सेट कर दिया, ठीक है। और अब उस स्ट्रिंग का लगातार फोटोग्राफी करते जाओ, लगातार फोटोग्राफी करते जाओ, ठीक है बेटा। जब पहली बार तुमने फोटोग्राफी किया तो तुमको स्ट्रिंग का शेप ऐसा दिखाई पड़ा, है ना बेटा। पहली फोटोग्राफ में स्ट्रिंग का शेप ऐसे आया, है ना। जो अगला फोटोग्राफ किया तुमने उसमें स्ट्रिंग का शेप ऐसे आया, है ना। अगला स्ट्रिंग का शेप में ऐसा आया, है ना। और फिर तो तुमने जो अगली फोटोग्राफी की, है ना, उस अगली फोटोग्राफी में स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसे आया, ठीक है। तो क्या दिख रहा है बेटा? पहले जो पीक यहां था वो पीक यहां आ गया, वो पीक यहां आ गया। बोलो बेटा, है ना। वेव किधर ट्रेवल कर रहा है? बोलो अभी पॉजिटिव एक्स में। इस स्ट्रिंग में ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ सकते हो क्या जो मूव भी नहीं किया? नहीं नो है ना बेटा, हर पॉइंट कर रहा है ऑसिलेट, यस नहीं सर, यार, है ना। हर पॉइंट के ऑसिलेट करने का एम्पलीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सेम है सर, सेम है बेटा, है ना बेटा। ठीक, अब देखो स्टैंडिंग वेव में तुम्हें स्ट्रिंग कैसा दिखेगा। ये रहा बेटा स्ट्रिंग, अब इसमें स्टैंडिंग वेव बन चुका है ना। अब तुमने इसकी फोटोग्राफी करी, ठीक है बेटा।
जब तुमने इसकी फोटोग्राफी कर ली तो पहला फोटोग्राफ में तुम्हें स्ट्रिंग का शेप ऐसा दिखा, पहले फोटोग्राफ में स्ट्रिंग का शेप ऐसा आया, है ना? ठीक, अगला फोटोग्राफ तुमने किया, तो स्ट्रिंग का शेप ऐसा दिखा। ठीक है ना? फिर अगला फोटोग्राफ किया तो स्ट्रिंग एकदम पूरी सीधी हो गई, है ना बेटा? ठीक, उसका अगला फोटोग्राफ में स्ट्रिंग का शेप ऐसे आया, ठीक है? उसका अगला फोटोग्राफ में स्ट्रिंग का शेप ऐसे आया, है ना बेटा? क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं जो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं किए? हाँ बोलो, हाँ सर। यस सर। कौन कौन पॉइंट दिख रहे हैं ऐसा? हाँ। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट्स, ये बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं किए ना बच्चा? यस सर। है कि नहीं? तो ये सब क्या है? सर ये सब क्या है? नोड्स हैं, है ना बच्चा? ये सब क्या है? नोड्स हैं, है ना बेटा? ठीक है, और ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनका की एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, बोलो। यस सर। ये सब क्या है? एंटी नोड। Antinodes. ये सब एंटी नोड्स है ना बेटा? यस सर। क्लियर है डायग्राम में? Yes, sir. हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड और हर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, सिमेट्रिकली। यस सर। तो बताओ, दो नोड्स के बीच में दूरी कितनी थी? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। डायग्राम में वो चीज दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर। और दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी? लैम्डा बाई 2। ये भी लैम्डा बाई 2। तो हाँ। दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी? लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4। क्लियर है बेटा? यस ठीक है ना? तो मैंने इसमें लिखा, यहाँ पे इसमें लिखा क्या? ईच पॉइंट ओसिलेट, हर पॉइंट ओसिलेट करता है बेटा इन सेम एम्पलीट्यूड, हर पॉइंट ओसिलेट करता है बराबर एम्पलीट्यूड में। ठीक है बेटा? और इसमें क्या कहोगे? एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। बोलो बेटा, है ना? उसमें क्या था? सारे पार्टिकल बराबर एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे रहे थे, और यहाँ क्या थे? बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। है ना बेटा? है ना? क्या कहोगे यहाँ पे कि एंटी नोड्स, सॉरी, नोड्स डू नॉट ऑसिलेट। बोल बच्चा, यस सर। नोड्स हमें दिख रहे हैं कि ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो देख बच्चा, तुमने कहा था, याद करो, है ना, कि जो हमारा स्ट्रिंग के ऑसिलेशन है बेटा, उससे एनर्जी आगे बढ़ती है ना? यस सर। तो यहां देख के ऐसा लग रहा है कि नोड्स तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे। हाँ। बोलो बेटा, ठीक है। है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा दिख रहा है मुझे कि नोड से एनर्जी आगे ही नहीं बढ़ रही। पर गिरते जा रही। बोलो, है ना? इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बीच में फंस के रह गई, दो नोड्स के बीच में। बोलो बेटा, यस बात समझा ना? यस सर। ठीक है, तो यहां क्या कहोगे? एनर्जी प्रोपगेट्स, है ना बच्चा? एनर्जी प्रोपगेट्स, है ना बच्चा? और ये क्या है? बोलो, एनर्जी रिमेन कॉन्फाइंड, है ना बेटा? इन लूप्स। ऐसा लग रहा है ना हम लोग को देख करके? बोलो बच्चा, है ना? इसलिए क्या बोलते हैं इसको?
ट्रैवलिंग, और इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग। समझा? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ट्रैवलिंग। इसे क्या बोलते हैं बोलो? स्टेशनरी। स्टैंडिंग। समझा बच्चा? लेकिन ये हमें लगता है ना बेटा, वास्तविकता तो ये है कि ये एक क्षण का है। वेव आई, सुपर इम्पोज करी तो ऐसा सेफ हमें दिखा, बोलो। यस सर। है ना? लेकिन फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बोलो? एनर्जी प्रोपोगेट होगी, एक दूसरे को पास करके आगे निकल जाएगा, Yes, sir. है ना? तो ये डायग्राम कब का है? जब दोनों मिले हुए हैं। सुपरपोज। समझा? जब, ठीक है, गौर करना, गौर करना बच्चा। बोलो बेटा, इस वेव का कितना फेज है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना? अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, है ना, ठीक है, तो एक्स फिक्स हो गया। Yes, sir. और कोई दूसरे पॉइंट की बात करूं, है ना, ठीक है, तो एक्स फिक्स हो गया उसका भी, बोलो। Hmm. Yes, sir. है ना? अब बोलो एक ही समय पे तो एक्स दोनों का अलग अलग हो गया, टाइम दोनों का सेम हो गया, तो दोनों के फेज का अगर डिफरेंस बोलूंगा तो ओमेगा टी तो गायब हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना? क्या बचेगा इसमें? के डेल्टा एक्स। Yes, sir. इसका मतलब बेटा डेल्टा एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो क्या कहोगे? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑफ ओसिलेशन, ऑफ ओसिलेशन, है ना बेटा, बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस, है ना बेटा, कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, बोलो बच्चा, है ना? इसका रिजल्ट 0 से 2 पाई में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एक्स, बोलो बच्चा, है ना? बात समझा? यस सर। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें तुमने क्या कहा था? इसमें कहा था तुमने कि ये वाला पार्ट क्या है? A as a function of x. ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना बेटा? ये तो एम्पलीट्यूड का हिस्सा है ना, बोलो। Yes, sir. तो फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस हाई बाई 2। Yes, sir. तो बताओ, ये जो फेज तुम्हें दिख रहा है ना बेटा, ये Yes, जो sir. फेज तुम्हें दिख रहा है, सर क्या दिख रहा है बेटा? एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या फेज? नहीं. नो सर। फेज एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना? सुना ध्यान से, इस डायग्राम पे गौर करो। देखो बेटा, ये जितने सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स कहाँ हैं? अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, बोलो। यस सर। एक साथ Hmm. बोलो, यस सर। यस। है ना बेटा? अब देखो, सारे पॉइंट अपने एक्सट्रीम से नीचे आ गए, Hmm. बोलो। यस सर। सारे पॉइंट एक साथ आ गए मीन पोजीशन पे, Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा। Yes, सारे sir. पॉइंट्स एक साथ आ गए मीन पोजीशन पे, बोलो। Yes, sir. फिर सारे चले गए नीचे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो क्या दिख रहा है बेटा? कि इस दो नोड के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं, है ना बेटा, वो सेम फेज में कर रहे हैं ऑसिलेट। Yes, sir. सभी एक साथ एक्सट्रीम, सभी एक साथ मीन, फिर सभी एक साथ एक्सट्रीम, ऐसे ऐसे हो रहा है ऑसिलेशन। देखो, यस सर। ऐसे हो रहा है बच्चा ये ऑसिलेट। Yes, sir. बात समझ रहे हो ना? सारे पॉइंट एक साथ एक्सट्रीम पे, सारे पॉइंट एक साथ मीन पे, सारे पॉइंट एक साथ लोअर एक्सट्रीम पे, समझा? है ना? तो क्या कहोगे? दो नोड्स के बीच में आने वाले किसी भी दो पॉइंट का कितना फेज डिफरेंस? 0, Yes, sir. है ना बेटा? अच्छा, अब देखो, एक पॉइंट इस तरफ का और एक पॉइंट इस तरफ का, अब क्या दिख रहा है? ये अपर एक्सट्रीम पे, लोअर एक्सट्रीम पे Yes, sir. हाँ, फेज डिफरेंस कितना बेटा? पाई हो पाई। जाएगा सर, पाई। 5 फेज डिफरेंस, है ना? ठीक है, इसका मतलब फेज डिफरेंस या तो 0 है या तो पाई है, यस और किसी भी तरह का कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं बेटा, बोलो। हाँ, यस सर। बात समझा ना? तो क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस इज आइदर 0, है ना बेटा, और पाई, बोलो बेटा। ठीक है, 0 किसके लिए बोलो?
दो नोड्स के सर बीच दो हाँ, तो क्या है कि क्या पॉइंट्स बिटवीन टू नोड्स। बोलो बेटा, टू कैसे नोड्स? कंसेक्यूटिव नोड्स, है ना बेटा। और पाई किसके लिए बोलो? बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड। हाँ, पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए नोड। बोल बच्चा, किसी एक नोड के दोनों तरफ वाले पॉइंट को देखो, क्या दिख रहा है फेज डिफरेंस? पाई। आई बात समझ में बच्चा? यस सर। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? फटाफट नोट करो। डन सर। सर 1 मिनट से लास्ट पॉइंट। अभी हो रहा है। सर एक चीज पूछनी थी सर। पूछो बेटा। सर ये जो स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव में हम लोग कहते हैं कि एनर्जी लूप में कन्फाइन हो रही है, तो अगर सर नोड के आगे एनर्जी मिल ही नहीं रही है तो फिर वेव मतलब आगे रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से एनर्जी बेटा, रिफ्लेक्ट हो रही है, समझे? एनर्जी वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस लौट जा रही है एनर्जी। तो वो आगे कैसे बढ़े फिर वेव? अगर energy- किसमें? ये मतलब ये स्टैंडिंग वेव में फिर वो नोड के आगे कोई वो बेटा तू अगर ये उम्मीद ही तो गलत कर रही है ना, तू उम्मीद ही कर रही है गलत है। आएगा बढ़ता हाँ? जिसका नाम ही खटाई हो, तू उम्मीद करती है कि मीठा लगे, संभव है? बोल। जिसका नाम ही खटाई हो, तू उम्मीद करती है कि मीठा लगे, संभव है? जब इसका नाम ही है स्टेशनरी वेव, तो क्यों उम्मीद कर रही है कि एनर्जी आगे बढ़ेगा? आगे नहीं बढ़ेगा ना बच्चा, है ना? ये तुम्हें लग रहा है देख करके ऐसा, है ना? वाकई में ये दो वेव हैं, एक वेव है ही नहीं, ये एक नेचुरल वेव है ही नहीं, ये डिफरेंट टाइप का वेव है, दो वेव का मिलके बनने वाला वेव है ये। गौर से देखिए, मान लो ये एक वेव बेटा और ये वेव, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो, देखो दोनों के सारे फिंगर्स का देख बच्चा ओरिएंटेशन है ना एक जैसा, यस सर दोनों ओवरलैप हुए तो क्या बना? अब देखो ऐसा लगता है कि जैसा ये वेव था वैसे ही वेव बना, बताओ, यस सर है ना? लेकिन मैं कहूं कि अगर मान लो इसको ऐसे लाऊं, ये वेव और ये वेव, तो अब बताओ दोनों का दिख रहा है पहले ऐसा? नहीं नहीं ना बच्चा? अब क्या दिख रहा है पहले ऐसा? नहीं नहीं ना बच्चा? नहीं तो अगर दो वेव किस तरह, आफ्टर ऑल है ये दो वेव ना, ये सिंगल वेव नहीं है ना, तो रिजल्टेंट का शेप अलग अलग हो सकता है ना? यस सर तो वही रिजल्टेंट का शेप ऐसा आया अभी वाले केस में, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। अगर सिंपल दो डिस्टरबेंस हो तो आएगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा फिर निकल जाएगा, है ना बच्चा? यस सर जैसे मान लो ये दो आदमी आ रहे हो ऐसे ऐसे, है ना बेटा, तो बीच में तुम्हें ऐसा जगह आएगा ना कि दोनों में एक ही दिखेगा तुमको, यस सर बोलो बेटा। लेकिन वाकई में क्या होगा फिर? निकल जाएगा ऐसे। यस सर लेकिन अब देखना, अब मैं बोल रहा हूं चार फिंगर्स, जब ये आ रही है बेटा, है ना, तो बीच में ऐसा आएगा कि तुम्हें चार ही दिखेगी, यस सर दिखेगी ना? लेकिन अब देखो, पहले जब मैंने एक दिखाया था तो पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग एक ही था ना, बोलो। यस यस सर सर। अब कितने पॉइंट ओवरलैपिंग है? 4 4। तो क्या होगा अब तुम्हें? इंटरफेरेंस कुछ देर तक दिखेगा ना बेटा? यस सर बात समझ रही हो? यस बिल्कुल वैसे ही कहानी यहाँ पे है, कुछ देर दिखेगा हमको, है ना? अगर बहुत लंबी डिस्टर्बेंस होगी, बहुत लंबा एक वेव ट्रेवल करता हुआ आ रहा होगा बेटा, तो बहुत लंबा दिखेगा तुमको। सर एक्सट्रीम पोजीशन पर सबकी पोटेंशियल एनर्जी सर बराबर होगी। बिल्कुल, अभी ऐसी बात है।
ठीक है सर। हो गया बच्चा? यस सर। अच्छा होमवर्क क्या दिया हुआ था बताओ? SHM में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और RBD का एक्सरसाइज 3। आरबीडी का एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 SHM लो में। डिस्कस कर लिया जाए। यस सर। आज का लेक्चर अपलोड करोगे सर? हाँ आज कर दूंगा। ओके सर। तो तुम क्लास कर लिया तो फिर क्या चिंता अपलोड करने का रे? सर बीच में सर एक फोन आ गया था तो सर छूट गया थोड़ा। अच्छा हाँ ये बड़ा सही बोलते हो तुम यार, मोबाइल पढ़ने में ही क्योंकि फोन आता है तो कट जाता है अपने आप। तो मैं शायद नंबर को ब्लॉक में कर देता हूँ। क्या करते हो? इनकमिंग क्लॉक ब्लॉक? ब्लॉक कर देता हूँ बस। अच्छा नहीं सर, किसी का जरूरी काम हो तो फिर। हाँ ये भी सही बात है। बाद में सुनाएगा सर। बाप रे इतना भयंकर नॉइज। आवाज आ रही है बच्चा अभी? यस यस सर। सर। यस सर। अभी आईबीडी किया जाए डिस्कस। यस सर। तो आईबीडी खत्म किया जाए यार, बहुत दिन से पढ़ पेंडिंग है ये काम नहीं। आईबीडी में क्या करना है डिस्कस हम लोग को? सर रिपोर्टिंग। कहाँ तक कर चुके थे? बताओ। बोलो बच्चा कहाँ से करना है डिस्कस हम लोग को? अरे बोलो बेटा क्या सर? कहाँ से करना है डिस्कस? सर बता रहे सर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। अरे सर 32 आईबीडी क्वेश्चन का है। है, आईबीडी का है। यस सर 32। 32 से करना है डिस्कस। देख बच्चा देख बेटा सवाल में कहता है कि दो डिस्क है, ठीक है? दो डिस्क एक रॉड से लगा है बच्चा, है ना? दो डिस्क एक रॉड से बंधा हुआ है ना? और दोनों बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूम रहे हैं। डायग्राम क्लियर है ना बच्चा? यस सर। डायग्राम तुम्हारा क्लियर? देखो बच्चे ये दो रॉड हैं,
एक रॉड है, हाँ एक रॉड है जो इन दोनों डिस्क को जोड़े हुए है ना बच्चा, डिस्क रॉड को जोड़ा हुआ है, ठीक है बच्चा। अब देखिए 2a रेडियस है बच्चा और एक का a रेडियस है, एक का रेडियस a और एक का रेडियस 2a है ना, ठीक। दोनों का एंगुलर स्पीड ओमेगा। सुनना ध्यान से बच्चा, बोलो तो जब एक चक्कर लगाएगा बच्चा है ना, तो ये पूरी पेरीफेरी कितना डिस्टेंस घूमेगा बताओ? एक चक्कर में घूमेगा 2 पाई ए घूमेगा, ठीक। अब बताना बेटा, ये डिस्टेंस जो हमारा एल है ये तुम्हें दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है √24 दिया ना, देखो तो, हाँ, रूट देखो, यस सर 24 है। 24 है ना। Yes, और sir. ये तुम्हारा है बच्चा ए, तो ये निकल जाएगा डिस्टेंस, ये हो हाँ जाएगा निकल 5a, जाएगा और वो 10 बोलो हो बच्चा, है जाएगा। ना। यस अब सर बताओ जब ये घूमेगा बेटा, है ना, तो ये जो पॉइंट है, ब्लू वाला पॉइंट देखो, ब्लू वाला पॉइंट, ये यस सर पॉइंट प्लेन पे ऐसे घूमेगा बेटा सर्किल में, बोलो यस सर वो निकाल लिया तो मैं। यस सर इसका कितना बताओ रेडियस है? 5 है ना। 5 अब देखो बेटा, ये है 2 पाई ए और ये कितना होगा 2 पाई 5a, यस सर का मतलब इसमें अगर लगाएगा 5 चक्कर तब जाकर के इसके बराबर आएगा, यस है ना। इसका मतलब 5 चक्कर लगाएगा तब इसका एक चक्कर पूरा होगा ना। यस सर इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इधर अगर एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है तो इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा बाई 5 यस हो गया बच्चा। यस तो सर हमारा डी वाला आंसर सही हो गया। यस सर डी वाला आंसर समझ में आया बच्चा सबको? यस सर Sir, yes, sir. ठीक। अब देखो बच्चा, ये जो हमारा डिस्क है जैसे ओमेगा से घूम रहा है ना बेटा, इस ओमेगा से घूमने की वजह से इसमें एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ऐसा बोलो L1 यस सर कितना होगा? बोलो L1 इक्वल टू सर एम ए स्क्वायर आई सर इंटू आई ओमेगा होगा। यस सर तो आई कितना है? छोटे वाला डिस्क का बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 1/2 एम ए स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2 ma स्क्वायर बाई 2 प्लस बड़े वाले का बताओ 8 एम ए स्क्वायर 4m 2a का स्क्वायर बाई 2, बोल बच्चा, यस सर इंटू ओमेगा कितना हो गया ये 1/2 प्लस ये 16/2, 17/2 ना हो गया बेटा, यस सर 17/2 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा, बोल बच्चा होगा, यस सर है ना। लेकिन अब देखना बेटा, जब तुमको ब्लू का सर्किल दिखाया मैंने, उस ब्लू के सर्किल में भी घूम रहा है ना, बताओ यस सर है कि नहीं? इसका मतलब इसमें एक और एंगुलर मोमेंटम है, बोलो। सर लेकिन सर सेंटर ऑफ ये मास तुमने के क्या अबाउट बताया? सर ये एक ही बताया होगा क्या ना। तुमने? एल रोटेशनल ना बच्चा, बोलो। यस सर लेकिन इसमें बेटा सर्कुलर मोशन भी तो हो रहा है साथ साथ प्लेन पे। सर लेकिन सर इसमें तो सर वो क्या कहते हैं उसके अबाउट निकाल लेना हम लोग सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बेटा सेंटर ऑफ मास तो इसका यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास को तुमने पॉइंट मास माना है क्या अभी? नहीं ना, मैं डिस्क लिया, तुम बताओ। सर याली एक्सेस ले लें अगर सर क्या कहते हैं ये जो इनकी सर एक मिनट, इसको एक्सेस पहले है। बताओ ये कैसा मोशन है, फिक्स्ड एक्सिस या फ्री एक्सिस? यस सर इंस्टेंटेनियस एक्सेस। बेटा ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है या फ्री एक्सिस रोटेशन है? फिक्स्ड सर ये उसके अबाउट तो सर फिक्स्ड एक्सेस रोटेशन है सर जेड के अबाउट। किसकी बोल बेटा? सर जेड के अबाउट सर। जेड के अबाउट जो मोशन है उसमें बताओ इस बॉडी में 2 ओमेगा है ना रे, एक ओमेगा तो घूमने वाला अपने एक्सिस के अबाउट यस सर और एक ओमेगा जेड के अबाउट। यस सर अगर मान लो सरफेस हमारा होता है स्मूथ तो क्या होता? वहीं पे घूमता रहता ना ये, उसी जगह पे। यस सर यस सर यस सर। बात समझे? इसमें दो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा। अच्छा हाँ सर तो देखो ठीक है इस वाले सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू a ओमेगा, इसकी वेलोसिटी है 2a ओमेगा। तो बेटा इनकी वेलोसिटी से भी तो एंगुलर, तभी तो एंगुलर मोमेंटम होगा। यस सर तो इसकी वेलोसिटी mvr अंदर की तरफ है ना बेटा, तो इसमें एक और एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, ऐसा बोलो, होगा L2। ठीक, L2 कितना होगा? तो कहेंगे इसका मास m इंटू कितनी वेलोसिटी इसकी a ओमेगा ना बेटा, और डिस्टेंस यहां से कितना है L,
प्लस दूसरे वाले की बेटा कितना होगी 4m इंटू 2a ओमेगा इंटू 2l, बोलो होगा? हाँ सर। समझा? अब देखो पहला ऑप्शन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट मतलब क्या होगा? अगर ये एंगल को हम अल्फा मान लें तो ये एंगल हो जाएगा बेटा 90 माइनस अल्फा, बोलो होगा? यस सर। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए L2 cos अल्फा माइनस L1 sin अल्फा, बोलो यस सर। निकाल सकते हो? ठीक। यस अब कहता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं ना होगा बेटा, बोलो बोलो। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? जो मैंने बनाया ग्रीन से पॉइंट बनाया, यस सर। सेंटर ऑफ मास तो हमारा ये है ना बच्चा। यस तो कहता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कहोगे है ना बेटा, तो देखो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जो आएगी है ना, इन दोनों वेलोसिटी की वजह से तो कैसा कुछ है देखो ध्यान से, ऊपर से देखो डायग्राम को, ऊपर से कहोगे तो ये सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी ऐसे v1 और इसकी वेलोसिटी ऐसे v2, ऐसे ना। यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mv1 इंटू आर और mv2 इंटू आर का डिफरेंस, यस सर। समझा? यस सर। ठीक। अब ओ के अबाउट कहता है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब ये L1 ये L2 का रिजल्टेंट है ना, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। आगे बोलो। और सर 33 34 भी नहीं आए थे सर। 33 34, अरे तो बहुत लंबी सवाल है भाई। ये बहुत लंबी सवाल है। कभी कभी एडवांस सवाल ऐसा आता है कि वो छोड़ने वाले ही सवाल आते हैं। यस सर, वही हम भी सर सोच रहे थे कैसे सवाल तो सर छोड़ देंगे। ना बहुत टाइम लेता है भैया, देखो और क्या सर, पहली बार इसमें में बहुत, सर हम लोग एक के तो लिए तो बहुत ही सर गंदा पॉसिबल नहीं गंदा है। इंट्रीगेशन इसमें आएगा। अरे यार सब साथ सर कभी 2016 के जो सवाल हैं वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। देख बेटा हर 2-3 साल में कम से कम एक बार सवाल ऐसा आता ही आता है, इसमें उठ पटांग कैलकुलेशन होता है बहुत। हाँ नहीं सर, वो 2016 का पेपर वैसे भी तो डिफिकल्ट आया था बहुत, ऐसा कहते हैं ना। सर हाँ था, एनटीए सही के, बात है। सर ये देख टू बच्चा, था। यार कुछ नहीं क्या, हाँ देखो देख बच्चा, इसमें कहता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सीलेटेड, जो फ्रेम हमारा एक्सीलेट करता है बेटा विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम है ना, उसे हम कहते हैं नो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना बच्चा? ठीक है। अब कहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड टू ए सर्कुलर डिस्क, कहता है डिस्क मान लो ये, इस डिस्क से एक रेफरेंस फ्रेम को फिक्स कर दो, है ना बच्चा? द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स रोटेटिंग फ्रेम experienced by a particle of mass m moving on the rotating disk x and the force F inertial experienced by the particle। तो देख बेटा inertial फ्रेम में क्या देखा गया फोर्स F inertial, ठीक है बेटा, और रोटेटिंग फ्रेम में क्या देखा गया फोर्स इतना, ठीक है बेटा? तो कहता है रोटेटिंग फ्रेम में जो फोर्स देखा गया वो क्या देखा गया, तो कहा गया इनर्शियल फ्रेम का फोर्स और प्लस ये फोर्स, है ना बेटा? जो ऊपर आर आर लिखा हुआ है ना बेटा एक्चुअली वेक्टर है, वो जो ऊपर आर आर लिखा हुआ है वो एक्चुअली वेक्टर है। पता नहीं तो गंदा लग रहा देखने में। ये सब क्या है बच्चा, वेक्टर है, ठीक है ना? तो देख बेटा कहता है इस फ्रेम में कितने फोर्स लगे, जो इनर्शियल में फोर्स लगा वो तो लगा ही, जो नॉर्मली Yes. बोलते हो तुम लोग फोर्स को, है ना, उसके अलावे 2 फोर्स लगे हैं, ठीक है? तो देख के बताओ बच्चा अभी वाले केस में अगर मैं एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करूं कुछ इस तरह से, ये हमारा है बच्चा जेड एक्सिस, ठीक है, और ये मैं डिफाइन कर दिया बच्चा एक्स एक्सिस, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर ये डिफाइन किया मैंने वाई एक्सिस। डायग्राम क्लियर है? यस सर। तो बताओ बेटा ओमेगा जो इसका है वो किस तरफ है,
ओमेगा सर उधर है सर जेड डायरेक्शन जेड में। डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में बेटा, तो ओमेगा वेक्टर हमारा क्या हो गया इसका, ओमेगा के के कैप है ना। यस सर। अच्छा अब बताओ इसका जो आर वेक्टर है वो किस तरफ है, डिवाइड आर आई कैप, आ रहा है। बोलो यस यस है ना। सर। अब बताओ अगर डिस्क पे खड़े होकर देखोगे तो रोटेटिंग वाली वेलोसिटी किस तरफ दिखेगी, सर बोलो बोलो। रोटेट सर ये आई कैप आउटसाइड एक्स दिखेगा। की तरफ। यस सर। यहाँ तो क्लियर है बच्चा। सर ये वाली बात नहीं समझ में आई अभी जो बोला आपने, वो रोटेट डिस्क पे खड़े होकर ये देखो। बॉडी किधर मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में, सर जेड में कर रहा है। जो स्लॉट बना हुआ गड्ढा बना हुआ बीच में उधर ही मूव कर सकता है ना, हाँ बोलो। सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब चलो देखो, अब मैं कहूं कि ओमेगा क्रॉस आर करो, ओमेगा क्रॉस आर करो, किधर बनेगा ये, जल्दी बताओ। सर ओमेगा क्रॉस आर सर आर का मतलब क्या हो गया, के क्रॉस आई। माइनस जे कैप। यस सर माइनस माइनस जे कैप। यस ये सर। क्या आया, के क्रॉस आई, जे कैप ना बचा, माइनस जे क्यों, हाँ सर जे कैप सर, सॉरी है साइकिल में वैसा जे होता है। कैप ना। अब बताओ सर। जे के साथ अगर फिर ओमेगा करो, ओमेगा क्रॉस कितना होगा, जे जे के क्रॉस, साथ फिर जे क्रॉस के आई कैप, आई कैप। है कि नहीं। इसका मतलब इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है, बोलो एक्स डायरेक्शन में, कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो। यस सर। ये ना आया। यस सर। ठीक है। अच्छा अब बताओ भी रोटेटिंग किस तरफ है, आई कैप है, तो आई कैप क्रॉस ओमेगा किधर होगा, आई कैप। आई कैप क्रॉस ओमेगा सर उधर होगा सर माइनस जे कैप। आई कैप क्रॉस के कैप, माइनस जे। माइनस जे। इसका मतलब कि ऐसे इसको फोर्स से बताओ, ऐसे, हाँ सर। नेगेटिव जेड में कितना, तो कहोगे 2m वी रोटेशनल इनटू ओमेगा, बोलो। यस सर। अब बताओ इसके मोशन में कौन सा फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, सर वो एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ तक क्लियर है बच्चा। यस सर, यस सर। सर। अब पहला सवाल क्या पूछा गया है, डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी, टाइम टी पे इसकी आर कितनी होगी, ठीक है बेटा, है ना। तो अब चलो इसको सॉल्व किया जाए, ध्यान देना सब लोग, बोलो बच्चा। अभी गिवन केस में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किधर है, एक्स में। ए ओमेगा स्क्वायर आर ना बेटा। हाँ। यस सर। एक्सीलरेशन कितना बोलोगे, ए ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय एम, यस सर, ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर आर इसको बोल सकते हो बच्चा वी डी बी अपॉन डी आर यस सर, यस सर, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, यस सर। यस सो वी डी बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, यस सर, यस सर। इतना तो सर आ गया था सर मेरा भी सर। आर बाई 2 से आर और Yes, जीरो से भी, यस सर, यस बोलो बच्चा। यस यहाँ तक बात समझे। सर। तो v कितना हो गया, v हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर रूट यस सर, होगा। यस सर। v हमारा बेटा डी आर अपॉन डी टी, यस सर, तो क्या हो गया डी टी इंटू ओमेगा कर लो, छोड़ दो, है ना, इज इक्वल टू डी आर अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन, यस सर, यस सर। बोलो बेटा। यस सर, आर बाई 2 से आर और जीरो से टी, तो अब बोलो आर निकलेगा। यस सर, निकल आएगी। ये लॉग वाला का फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें लॉग वाला का फॉर्मूला होता है, पुट करना, ठीक है। तो आर निकल जाएगा तेरा इससे, जब आर तेरा निकल जाएगा, है ना, तो क्या कहोगे, वी जो हमारा है ना बेटा, वही तो हमारा वी रोटेशनल है, बोलो। यस सर। यस सर, तो वी निकल जाएगा, बोलो डिफरेंशिएट करके। हाँ यस सर, आ गए। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तुम्हारा, आ रहे हैं सर। यस सर। है ना। अब कहोगे कि रिएक्शन ऑन द डिस्क क्या होगा, अब ध्यान देना। अब देखो कन्फर्म बेटा है, देखो नेगेटिव आई में फोर्स लग रहा ना, बताओ। हाँ सर। यस सर। लेकिन क्या बॉडी उधर मूव कर सकता है बच्चा, नहीं नहीं। नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको बैलेंस किया जाएगा, इसको कोई ना कोई बैलेंस करेगा ना बच्चा, हाँ सर, कर रहा होगा। कर रहा होगा ना ऐसे, ठीक। अब बताओ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा होगा सेंटर नीचे की तरफ, नेगेटिव यस यस सर। उधर ही मूव नहीं कर रहा ना बेटा, नहीं। इसका मतलब इसके ऊपर एक ऊपर ही फोर्स लग रहा होगा, बोलो। हाँ सर। यस सर।
इसका मतलब रिएक्शन फोर्स जो होगा बेटा वो इन दोनों का रिजल्टेंट Yes, sir. ऐसे कोई एफ होगा, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, एफ रिएक्शन है यस ना। तो क्या लिखोगे, एफ रिएक्शन वेक्टर प्लस प्लस एम जी इंटू माइनस के कैप, बोलो यस सर, प्लस 2m इंटू वी ओमेगा, 2m इंटू वी ओमेगा किधर, माइनस जे कैप शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस प्लेन में मूव नहीं करेगा ना। यस सर, तो ये निकल गया बेटा, हम्म, बी यहां से निकाल के पुट करना। हम्म, ठीक है आई बात सर, समझ में, यस सर, आगे बढ़ो, आगे बोलो। सर आगे सर हो गए थे सर, अरे हो गया था, तो आईबीडी खत्म हो गया हम लोग का, अब कंप्लीट। यस सर, यस सर, चलो एससीएम निकालो। सर एसएचएम में पार्ट 1 में सर एक्सरसाइज 2 के 7 तो बताते ना सर। इसमें क्या दिया था होमवर्क, एक्सरसाइज 2 पार्ट पता नहीं सर। पता नहीं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 था सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 दिया था होमवर्क। यस यस सर, ग्रुप पे पहले पूछा तो कोई बेटा पार्ट बेटा पार्ट कर 2 लो। बता रहा था। जो पहले दिया था बेटा होमवर्क, पहले उसको कंप्लीट किया जाए। चलो पार्ट 3 का बोलो, फर्स्ट हो गया, यस सर 4 बता दो। और आगे 4 4 बता दें। देख बच्चा 4 में देख बच्चा 4 में कहता है एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक है, हैज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट। हेलो एक, सर। हाँ बोलो। सर आपने पिछली बार जो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में उसका 15th क्वेश्चन बच रहा था, तो आपने बोला था नेक्स्ट टाइम में बताएंगे, सर, आज वो- बता दीजिएगा। बोला था मैंने क्या ऐसा, Yes, हाँ sir, सर ऐसा- बोला था। बोला था सर। तो कर लिया जाए पहले उसी को, पहले और सर एक ही हो 7 पाया क्वेश्चन। सर 7th वाला भी सर। हाँ 7th वाला भी तो हो सर। चुका है ना, तो दोबारा नहीं पूछो बेटा। तो 7 कहाँ हुआ सर? मतलब तू चाहता है कि हम एक क्वेश्चन करें नो सारे के सर। सारे, है ना। तो अरे बोलता नहीं है सर, 7 नहीं हुआ सर, कोई बोलेगा 3 नंबर नहीं हुआ था। वो तो हो गया 3 में। ठीक था ना, देखो। यस सर। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखा, यस सर। ठीक है। तो अगर एंगल पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एस। एस निकल गया। अच्छा अच्छा यस सर हो गया। अब देख बेटा 15 में इस क्वेश्चन में था एरर है, उस क्वेश्चन को ठीक कर लिया जाए, है ना बेटा। इस क्वेश्चन में जहां रिपल्सन दिख रहा है तुमको ना बेटा, वहां अट्रैक्शन कर लो। अगर तुम्हारे पास हाँ, सीट पड़ी है अगर, है ना, Yes, तो उस yes. रिपल्सन को अट्रैक्शन कर लो। फिजिकल फॉर्म में सीट अगर है तो उसको काट करके अट्रैक्शन करो। हाँ सर। देख बच्चा, इस सवाल में कहता है पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, अंडर 2 फोर्सेस, ठीक है। कहता ऑफ रिपल्सन whose center are at distance of A and B from the particle, the force experience vary as cube of the distance। ठीक है बच्चा, कहता है कि एक पार्टिकल जो हमारा है दो फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है ना। ए और बी से है फ्रॉम द पार्टिकल, सेंटर्स और फोर्स का सेंटर। तो मान लो यहां से एक सेंटर मान लिया फोर्स का, एक यहां मैंने मान लिया फोर्स सेंटर का, ठीक है बेटा। यहां से डिस्टेंस ए पे है और यहां से डिस्टेंस, बड़ा बड़ा बनाता हूँ जहां समझ में आएगा तुमको। देख बच्चा, एक सेंटर मैंने मान लिया यहां और एक सेंटर मैंने मान लिया यहां, ठीक है बेटा। यहां से कहता है कि पार्टिकल जो हमारा है ना बेटा, ये पार्टिकल पी है, ये हमारा बेटा पार्टिकल, यहाँ से डिस्टेंस ए पे है और यहाँ से डिस्टेंस बी पे है, ठीक है बच्चा, है ना। और रिपल्सन नहीं, यहाँ पे क्या करना हम लोग को है, अट्रैक्शन करना है, ठीक। तो कहता है द फोर्सेस वेरी एज क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, फोर्स जो हमारा है बेटा क्यूब ऑफ डिस्टेंस वेरी करता है, ठीक। तो मैंने मान लिया कि पहले वाले का जो कांस्टेंट है बेटा वो K1 है
और दूसरे वाले का मैंने मान लिया K2 है। अच्छा लेकिन लिखा है K और K, ठीक है चलो, एक को K1 मान लिया, एक को K2 मान लिया, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो देख बेटा यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या कहोगे, बोलो बोलो, क्या कहोगे, K1 K1 AQ AQ is equal to K K2 dash BQ, K2 B। यस सर, के डैश है बेटा सर, ठीक है, के और के डैश। क्लियर। अब कहता है K एंड K डैश, ये क्या है, अच्छा कांस्टेंट है बेटा ना, फोर्स अच्छा पर यूनिट मास है, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट मास। इसका मतलब K1 AQ बाई मास है ना बेटा, इक्वल टू K एंड K2 AQ बाई M BQ, BQ इक्वल K डैश, बोलो बेटा ये है ना, हाँ सर। Yes, तो sir. K और K डैश लास्ट में पुट करना, ठीक है। अब चलो आगे देखो, अब कहता है इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए टुवर्ड्स वन ऑफ देम, है ना, तो कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होगा। चलो बच्चा मान लो यहाँ से हम स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिए, यहाँ पहुंचा दिए, है ना बेटा, इस जगह पे क्या फोर्स लगेगा, तो कहोगे अट्रैक्शन फोर्स यहाँ से क्या लगेगा, ये लगेगा K2 इंटू बी माइनस एक्स का होल क्यूब, बोल बेटा यस सर। इधर क्या लगेगा, K1 K1 into A माइनस plus एक्स का होल क्यूब A लगेगा बेटा, सर A plus प्लस एक्स। सॉरी प्लस एक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर किया था ना मैंने, यस सर। तो इधर ही मानो बच्चा एक्सेलरेशन, यस इसको मान लिया कैपिटल ए एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो क्या लिख दोगे बताओ इक्वेशन, K2 K B minus x का whole cube हाँ minus K1 K1 A plus का whole cube बराबर MA। बराबर है में, सही बात, capital K2 B माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस K1 A प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू MA, है ना बेटा। एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या हुआ देखना, K2 BQ बाई M, BQ कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस एक्स बाई बी का पावर 3 माइनस K1 AQ बाई M इंटू 1 माल प्लस एक्स बाई ए का होल क्यूब, बोलो बेटा होगा, yes sir Yes, sir. होगा, yes sir ये क्या हो गया बेटा, K K 1 ऑफ 1 माइनस x 3x बाई बी yes sir माइनस Yes. K dash K डैश 1 प्लस 3x by भाई होगा बेटा, yes sir बोलो है ना। तो देखो तो K डैश, देखो K डैश अल्टीमेटली बराबर ना है बेटा, देखो तो K डैश बराबर ना है, देख लो, Yes, sir. है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये K इंटू 1 और K डैश इंटू 1 कैंसिल, Cancel. क्या बचा, Minus 3K बाई बी प्लस 3K डैश बाई ए, बोलो इंटू एक्स, yes sir. बन गया अब ओमेगा स्क्वायर एक्स, Sir, लेना समझ sir. गए, दीजिए. बात समझ में आ गई बच्चा। Yes sir. यस सर। तो चलो आगे का होमवर्क तुम्हारा ये है बेटा, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना है एसएचएम का, ठीक है, एसएचएम का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लो, yes sir है ना। क्या बच गया इसमें, पार्ट 2 बच गया ना खाली, Part 4 भी तुम है पार्ट sir. 3 को लेकर चुके हो, 4 भी है सर। पार्ट 4 भी है, यस सर। यस सर। रुको चेंज करते हैं होमवर्क, फिर लिख ही दे रहा हूँ होमवर्क, देखो होमवर्क में ये दे रहा हूँ तुम्हें कि एसएचएम का एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, ठीक है बेटा, है ना, और स्ट्रिंग वेव का एक्सरसाइज 1 दोनों पार्ट में सेक्शन ए और बी, ठीक है। जी सर। चलो इतना करके आना बच्चा, बाय बच्चों। बाय सर। सर